नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मीन राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर है, यानी गुरु जो वृष राशि में है उनका गोचर मीन राशि वालों को किस तरीके का फ़ायदा देगा। अब मीन राशि के तो ये स्वामी होते हैं, यानी आपके लिए तो लग्नेश बन गए और आपके लिए दशमेश भी बन गई है, आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं ये। लेकिन ये गोचर जो है तृतीय भाव में है, यानी तृतीय भाव पराक्रम है, मेहनत है हमारी, कड़ी मेहनत। तो तृतीय भाव में ये गोचर आपको किस तरीके का लाभ देगा। सबसे पहले तो गुरु सफलता को पूरी करेंगे। आपकी कितनी सारी सफलताएं जो रुकी पड़ी थी ना, और कैसे रुकी पड़ी थी कि मेहनत पूरी करते थे लेकिन सफल नहीं होते थे। तो मेहनत रंग लाएगी, सफलता आपको दिलाएगी। थर्ड भाव में ये गोचर आपको सफलता देने के लिए आ रहा है। हर काम में तरक्कियां रुकी पड़ी थी आपकी, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो आपके वर्क में हो, नौकरी में हो, जो भी आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, कंबाइन में काम कर रहे हैं किसी के साथ, यानी किसी भी तरीके का जो भी कार्य आप कर रहे थे, आपको तरक्की नहीं मिलती थी, आपका नाम ही नहीं हो पा रहा था। मेहनत, इतनी मेहनत इस लेवल की और लाभ इतना सा मिलता था, तो एक मन के अंदर ना एक शिकायत हो जाती है। किससे? अपनों से या गैरों से? नहीं, अपनी किस्मत से। आप किस्मत के आगे शिकायत करने लग जाते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी है। तो किस्मत को टोकना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि गुरु का जो ये चेंज है आपके लिए तो बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाला है। लेकिन इस फायदे को देखिए, जब कोई ग्रह आपको फ़ायदा दे रहा होता तो ऐसा नहीं है कि वो फ़ायदा सिर्फ फ़ायदा देता जाएगा, कुछ तो वो ट्विस्ट भी रखता है इसमें। बट यहाँ ट्विस्ट है तो उसे तो आप संभाल सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं लेकिन मानसिक शांति नहीं देगा, मानसिक एंजाइटी दे देगा आपको, मेंटल लेवल आपका डिस्टर्ब करने लगेगा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ग्रीड हद से ज़्यादा पैदा करा देगा। ठीक है, जब ग्रीड ज़्यादा आ जाती है तो फिर जो आपके डिसीजन मेकर नहीं होते आप ढंग से, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रीड मत रखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा सलाह लीजिए बड़ों की और उसके बाद आप काम कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा दे देगा। और विदेश के साथ जब उसका संबंध बनता है ना, यानी 12वें भाव के साथ, 12वीं राशि काल पुरुष की विदेश भाव की राशि बन जाती है, तो विदेश के साथ विदेशी यात्रा, विदेश से धन, विदेश में सोर्सेस, विदेश के साथ टाई अप, ये चीज़ें भी तो करा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो आपको तंग कर देगा। मेरे को ये भी आता है, मैं ये भी कर लेता हूँ, ऐसे है ऐसे है। तो यहाँ पे ना जब भी आप कुछ अच्छा अचीव करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। डिसिप्लिन रहिएगा, आपके डिसिप्लिन में दिक्कत होगी। सुबह का शाम काम जो है वो शाम को, शाम का काम सुबह में, ऐसे करने लगेंगे। तो जहाँ ऐसा करने लगेंगे तो वहाँ आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। तो आपने खास करके ध्यान रखना, जो काम जिस समय का है उसी समय कर लीजिएगा। अपने मन को थोड़ा सा कठोर करके काम कर लीजिएगा, देखिएगा आपको ये जो गोचर है ये फिर फ़ायदा देने लगेगा। अगर आप लथार्जिक रहेंगे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये काम हो जाएगा, लास्ट मोमेंट में हो जाएगा, तो फिर वो आपको धीरे धीरे लथार्जिकपन आने लगा, आलस घेरने लगेगा। आलस घेरेगा तो चीज़ें आपकी टलना शुरू हो जाएंगी, लटकना शुरू हो जाएंगे, काम रुकना शुरू हो जाएंगे। आप जो अच्छा अचीव करने वाले होंगे, पता चले वो अचीव ही नहीं किया। तो फिर जब अचीव ही नहीं करेंगे तो फिर आपको कैसे करेंगे डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ आपको खुद फुर्तीले बनने की ज़रूरत है। लथार्जिकपन आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव रहेंगे और एक डिसिप्लिन रहेंगे तो हर एक काम को आप अचीव कर पाएंगे, हर एक मिशन को आप अचीव करेंगे। देखिए, रास्ते बना रहा है ये आपके लिए, ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं बना रहा। पराक्रम के साथ संबंध तो बहुत अच्छा होता है, आपका लग्नेश भी बन रहा है, ये आपके दशम भाव को एक्टिवेट कर रहा है। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम देख रहे हैं तो सारे भावों को बहुत अच्छा एक्टिवेट कर रहा है। अब कमी कहाँ है? कमी तो आप में है,
आप नहीं उसको हैंडल कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ चीज़ों को हैंडल करने के प्रयास करने चाहिए, अच्छे से संभलने के प्रयास करने चाहिए। हर तरीके की एक डिसिप्लिन माहौल अपने जीवन के अंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब आती है बात कि आपका जब भी कोई कंसर्न, कोई कॉम्बिनेशन थर्ड भाव हो, लगन के साथ हो और इस तरीके का कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो अपने रिश्तेदारों को भी थोड़ा सा रिश्तों की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई बहनों के साथ थोड़ा सा अच्छे रिश्ते, जो काफ़ी समय से एक खींचतान चल रही थी जिन रिश्तों में, वो रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं। और भाई बहनों के अलावा भी आपकी मेहनत जो है वो भी आपको सफल हो सकती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि जहाँ आप काम करते हैं और उस काम में अगर कोई आपकी टांगे खींचे बार बार, तो आप अपने काम को बड़े सुकून से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आपको वहाँ पे सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए तो आप उसी काम को डबल काम भी कर देते हैं, यानी मेहनत ज़्यादा कर देंगे आप। पराक्रम है ना, तो मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत में नहीं उसमें घबराएंगे, लेकिन जब टांग खींचेगा तो फिर आप पीछे हो जाते हैं। तो आप ये नेगेटिविटी अपने पास क्रिएट कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ पे भी आप अपने वर्क स्टेशन पर भी थोड़ा सा आप अगर धैर्य रखेंगे, आप शांत रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, तो आपकी जो टांग खिंचाई होती थी ना वो नहीं होगी अब। तो यहाँ आपकी जितने भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं वो आपको इनफैक्ट सपोर्ट करेंगे। सीनियर भी सपोर्ट करेंगे, आपके जूनियर भी सपोर्ट करेंगे, जो आप ही के लेवल के ऊपर होंगे वो भी सपोर्ट करेंगे। तो यानी कुल मिलाकर के जब हम सिनेरियो देख रहे हैं तो आपको ये गोचर फायदा दे रहा है, लेकिन आपको अटेंटिव रहना है। गोचर ने तो दे दिया फायदा, ग्रहों ने दे दिया फायदा। जुपिटर है, वैसे कहते हैं जहाँ बैठता तो वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन यहाँ सिर्फ अच्छी कंडीशन में है तो अच्छा ही देगा, कोई यहाँ खराब कंडीशन में नहीं बैठ रहा है वो। तो धर्म आपके दशम भाव में ये जो गोचर होता है ना, ये बड़ा फायदे का कमाल, क्योंकि सीधा आपकी सारी सुख सुविधाओं को देख रहा है। और यहाँ पे कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है, यहाँ नीच का होता है भले ही ये, लेकिन देखेगा कहाँ, क्योंकि देखने से इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। कहाँ देख रहे हैं? आपके 4th हाउस को। 4th हाउस क्या है? आपकी प्रॉपर्टी, आपकी खुशियाँ, आपकी हैप्पीनेस, आपके लग्जरीज, आपके जो सपने हैं उसे सपने को पूरा करने का एक रास्ता है 4th हाउस। तो 4th हाउस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपको फ़ायदा देगा, बट उन फ़ायदों को थोड़ा सा संभालना भी पड़ता है। अगर चीज़ें सही मिल रही हैं तो उन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर सही बना करके रखना भी तो पड़ेगा, कहीं आप ही की मिस्टेक से ये चीज़ें आपके हाथ से ना निकल जाए। आपको किस तरीके के उपाय करने चाहिए कि गुरु ने तो दिया बहुत कुछ, लेकिन ये संभालना, बैलेंस कैसे करना है आपने। अब जैसे लथार्जिकपन आता है तो क्या करो आप उठो ज़रा सूर्योदय से पहले, अगर उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले उठो। अगर आप सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दें तो आपकी 80% करेक्शन आपके जीवन की हो जाएगी। दूसरा उपाय आपने खुद ही करना है, आज का काम कल पर नहीं टालना है। ये महा उपाय है आपके लिए, कि उपाय सिर्फ ये नहीं कि सारी चीज़ें दूसरा ही दे तो ही उपाय होते हैं। आज का काम कल पर ना टालें, कल पर टालेंगे तो वो परसों बन जाएगा फिर बड़ी जल्दी। तो दूसरा उपाय ये है। तीसरा उपाय, अपने जीवन के अंदर पीली चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए ज़्यादा। कैसे? जैसे थर्सडे के दिन आप कोशिश कीजिए कि येलो क्लॉथ पहनो, और तो और आप एक पीला धागा अपने कलाई पर बांध के रखिए। हल्दी और केसर का तिलक नियमित तौर पर लगाइए, मतलब एक भी दिन इसे मिस मत कीजिएगा। हो सके तो थर्सडे के दिन थोड़ा केसर ज़रूर खाइए, चाहे वो उसको आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, कोई शेक बनाया उसमें खा लिया, जैसे भी आप खाना चाहें, तो इसे ज़रूर खाइएगा। आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कितना चेंज आएगा। जो जो आपने एक पिक्चर अपने माइंड के अंदर डिज़ाइन की है वो सारी की सारी फलीभूत होती हुई आपको नजर आएगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें।
गुरु के चेंज की पूरी 12 वीडियो हम बना चुके हैं और भी बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वीडियो को भी आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।